कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक वायरस ने शहर में तहलका मचा दिया है और कुछ ही दिनों में पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर गया है। जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, वहीं हमारा हीरो खुशी से नाच रहा था। वजह थी अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। फिर इसके 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां कॉलेज से ताज़ा पास हुआ अकीरा बड़े सपनों के साथ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने गया। पहले दिन सबने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मैनेजर और कलीग्स बहुत फ्रेंडली थे और ऑफिस की एक खूबसूरत लड़की साओरी उसे बार बार इशारे भी कर रही थी। शाम को मैनेजर ने अकीरा के स्वागत के लिए एक पार्टी भी रखी। अकीरा को लगा कि उसका सपना सच हो गया है, लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म हुई, सब अचानक खड़े हुए और बोले, चलो अब वापस ऑफिस, काम बाकी है। इसके बाद सभी दोबारा ऑफिस चले गए। अकीरा को भी उनके साथ रात भर काम करना पड़ा। सुबह 7 बजे जब अकीरा थका हारा घर पहुंचा तो उसे लगा कि अब आराम मिलेगा, पर अगले ही दिन काम और ज्यादा दोगुना हो गया। ऐसे करते करते अकीरा लगातार 2 दिन बिना सोए काम करता रहा। जब वो घर आया, उसने ना तो नहाया और ना ही कुछ खाया, सीधा बेहोश होकर सो गया। इसके बाद जब एक दिन अकीरा ऑफिस जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी बिल्डिंग का गार्ड एक आदमी को काट रहा है। अकीरा जब वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था, तभी गार्ड ने अचानक उसकी तरफ घूरते हुए देखा। उसकी आंखें सफेद और खतरनाक हो चुकी थीं। गार्ड एक डरावनी आवाज करते हुए उस पर झपट पड़ा। ये देखकर अकीरा घबरा कर दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही दूरी में उसने देखा कि सामने के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसे काटने के लिए आ रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि ये सभी वही मूवीज वाले ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो वहाँ से उल्टे पांव भागने लग गया। वे ज़ॉम्बी भले ही बहुत खतरनाक थे, लेकिन अपना अकीरा भी अपने कॉलेज में एक स्पोर्ट्स प्लेयर था, इसलिए ज़ॉम्बी उसकी मिल्खा सिंह वाली स्पीड के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन अभी भी अकीरा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर देर हो गई तो ऑफिस की डांट पक्की है। फिर वो किसी तरह ऊंची लोहे की दीवार पार करके छत पर चढ़ गया और ज़ॉम्बीज दीवार के पीछे ही अटक गए। फिर उसने चारों तरफ देखा तो हर जगह ज़ॉम्बीज लोगों को खा रहे थे। पूरा शहर मानो नरक बन चुका था। तभी उसने देखा कि एक हवाई जहाज आसमान से गिर रहा है, जिसे देखने पर उसे समझ आया कि अब हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तभी उसने अपने मन में सोचा कि क्या अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर अपना अकीरा खुशी से नाचने लग गया। अगली सुबह अकीरा ने सबसे पहले अपने कमरे की सफाई की, जो कमरा साल भर से साफ नहीं हुआ था। घंटों की मेहनत के बाद जब सफाई पूरी हुई तो अकीरा को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, मानो उसके दिल और दिमाग की गंदगी भी साफ हो गई हो। इसके बाद वो सुपरमार्केट गया। इस बार उसने महंगे झींगे और सी फूड खरीदे, जिन्हें वो पहले कभी खरीद नहीं पाया था। अब कीमतों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दुकानदार पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर उसने अपने बाल रंगवाए और एक बिल्डिंग में खुद की एक तस्वीर भी बनाए। उसे अब दुनिया के नजरिए की कोई फिक्र नहीं थी। अब उसके पास वक्त और आजादी दोनों थे और वो एक एक करके अपनी बकेट लिस्ट पूरी करता जा रहा था। इसके बाद जब वो पटाखों की दुकान से बाहर आ रहा था, तभी उसने सामने एक बाइक देखी और बिना कुछ सोचे उसने बाइक उठाई और सड़क पर स्पीड में चलाने लग गया। आखिरकार अब उसने सड़क पर तेज रफ्तार में बाइक चलाने की अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली थी। रात होने पर अकीरा ने टोक्यो टावर पर जाकर पटाखे जलाए। जब आसमान रंग बिरंगे रोशनी से भर गया तो अकीरा को एक पल के लिए खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर उसे थोड़ी उदासी भी हुई, क्योंकि इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए उसके साथ कोई और इंसान नहीं था। लेकिन अगली सुबह वो सभी गम भूल गया और नई शुरुआत की। हालांकि उसे ये बात कभी मंजूर नहीं थी कि ग्रिल्ड मीट को बिना बारबेक्यू सॉस के खाया जाए, इसलिए वो बारबेक्यू सॉस लेने के लिए फिर से दुकान की ओर भागा। लेकिन वहाँ एक हेलमेट पहनी हुई लड़की ने उसे एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। अकीरा की फट गई और घबराकर माफी मांगने लगा और बोला कि वो तो बस सॉस लेने आया है। तभी उस लड़की ने अपना हेलमेट उतारा और अकीरा उसे देखता रह गया। उसका चेहरा साओरी की तरह था। अकीरा कुछ कह पाता इससे पहले दुकान के बाहर से मदद की आवाज आई। अकीरा बिना सोचे समझे बाहर भागा और ज़ॉम्बी पर 3 वार किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर वो भागकर वापस दुकान में आया तो देखा कि वो लड़की एक स्पीकर की आवाज से ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। फिर उसने पुलिस की एक छड़ी निकाली और तेजी से वार करते हुए ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। अकीरा ये देखकर हैरान रह गया और तारीफों के पुल बांधने लगा। उसे पता चला कि वो लड़की ज़ॉम्बीज की कमजोरी को समझ चुकी थी। अकीरा ने तुरंत साथ में टीम बनाने का ऑफर दिया, लेकिन लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रिजेक्शन के बाद अकीरा उसे जाते हुए देखता रहा और घर आकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी नौकरी में इतना समय गंवा दिया कि अब उसका कोई सच्चा दोस्त भी नहीं बचा। तभी उसकी नजर कॉलेज के दिनों की एक टीम फोटो पर पड़ी और उसे अपने पुराने दोस्त केंचो की याद आई। अकीरा के विपरीत केंचो ने ग्रेजुएशन के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी शुरू की थी और अपनी गजब की सोशल स्किल्स से केंचो ने न सिर्फ करियर में सफलता पाई, बल्कि एक मॉडल गर्लफ्रेंड भी पटाई थी। केंचो ने एक बार अकीरा को नौकरी छोड़ने की सलाह भी दी थी, लेकिन अकीरा ने बात नहीं मानी और दोनों में झगड़ा हो गया। तब से दोनों ने कभी बात नहीं की।
लेकिन अब जब ज़ॉम्बी सर्वाइवल का दौर आ गया था तो अकीरा ने केंचो को कॉल करने की कोशिश की। कॉल तुरंत लग गई और केंचो से बात होते ही अकीरा खुश हो गया। लेकिन केंचो एक होटल में फंसा हुआ था और ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ था। अकीरा ने उसकी लोकेशन ली और बिना एक पल गवाए मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा। रास्ते में कई ज़ॉम्बीज उसका रास्ता रोकते रहे, लेकिन अकीरा के इरादे मजबूत थे। उधर होटल में केंचो को कॉलेज के दिनों का वो अकीरा याद आया जो हमेशा मैदान पर सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी था। फिर केंचो ने भी हिम्मत जुटाई और होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक नंगे ज़ॉम्बियों का झुंड उसके रास्ते पर था। उनके डरावने चेहरे और होटल के दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तक ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। तभी अचानक मोटरसाइकिल के शोर के साथ अकीरा ज़ॉम्बी के झुंड को तोड़ते हुए होटल के पास आ गया। चारों तरफ ज़ॉम्बियों का सैलाब देखकर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे हेलमेट वाली लड़की का तरीका याद आया और उसने अपनी जेब से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक दिया। ब्लूटूथ स्पीकर का असर कमाल का निकला। आसपास के कई ज़ॉम्बी आवाज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और अकीरा के पास समय नहीं था। उसने खुद को एक बेसबॉल जैकेट से सुरक्षित किया और अपने तेज कदमों और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इस पल में अकीरा को लगा जैसे वो फिर से अपने पुराने रग्बी के मैदान में वापस आ गया हो। फिर वो आखिरकार ज़ॉम्बियों की भीड़ को चीरते हुए होटल के अंदर पहुंच गया। उधर केंचो ने अचानक महसूस किया कि होटल के दरवाजे पर होने वाली जोरदार खटखट बंद हो गई है। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक खून से सना हुआ अकीरा वहां आ चुका है। केंचो का दिल खुशी से भर गया, लेकिन अकीरा ने तुरंत झुककर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे अफसोस है कि उसने केंचो की नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं मानी थी। केंचो ने कहा, तुम इतनी दूर सिर्फ ये कहने आए हो? इस बात पर दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी अचानक एक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी आ गए और दोनों ने होटल की छत पर भागकर खुद को सुरक्षित किया और दरवाजे को सीढ़ी से ब्लॉक कर दिया। जब ज़ॉम्बियों का पीछा करना बंद हुआ तो दोनों छत पर बने एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने लगे। खाना खत्म करने के बाद अकीरा ने केंचो को अपनी 100 इच्छाओं वाली लिस्ट दिखाई, जिसमें एक इच्छा ये भी थी कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढकर माफी मांगेगा। ये देखकर केंचो की आंखों में हल्के आंसू आ गए। फिर उन्होंने कॉलेज के दिनों की बातें की और बातों ही बातों में अकीरा को अपना बचपन का सपना याद आया। दरअसल वो बचपन में सुपर हीरो बनकर सबको बचाना चाहता था। उसने उस ख्वाब को भी अपनी लिस्ट में जोड़ दिया। ये देखकर केंचो ने हंसते हुए कहा, देख भाई, ना तो तेरे हाथों से जाले निकलते हैं और ना ही तू उड़ने वाला सुपरमैन है। तू बस अपने जोश में होश मत खो देना। इसी बीच उन्होंने ऑनलाइन वीडियो में देखा कि पूरा टोक्यो शहर ज़ॉम्बियों से भर चुका है। हर जगह हिंसा और तबाही थी। धीरे धीरे शिजुका ने इन दोनों मूर्खों की जोड़ी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। भले ही उनकी हरकतें बचकानी लगती थी, लेकिन उनके बीच की मासूमियत और जिंदादिली शिजुका को भी खुश कर रही थी। जब एक्वेरियम पहुंचने में एक दिन का सफर बाकी था तो उन्हें रास्ते में एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना मिला। इस बार शिजुका ने बिना किसी झिझक के अकीरा की ख्वाहिश पूरी कर दी। तीनों झरने के पास बैठकर रात के जुगनुओं का नजारा देख रहे थे। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता की तारीफ की। इसी दौरान शिजुका ने हिचकिचाते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा कि वो अकीरा और केंचो की शुक्रगुजार है जिन्होंने उसकी जान बचाई। इस पल ने तीनों के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। अगली सुबह तीनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। एक्वेरियम अब नजदीक था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी एक पेड़ से टकराई जिससे अकीरा बेहोश हो गया। जब अकीरा होश में आया तो उसके सामने उसका पुराना मैनेजर खड़ा था। अकीरा को लगा क्या ये सब सपना था और क्या वो अभी भी अपने ऑफिस के काम में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बॉस ने कहा कि ये कोई सपना नहीं है। फिर उसने अकीरा को एक्वेरियम का दौरा कराया। वहाँ उसे पता चला कि जब ज़ॉम्बीज का प्रकोप शुरू हुआ उस समय उसका मैनेजर और उसकी टीम एक्वेरियम में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे। वो भाग्यशाली थे कि जिंदा बच गए और उन्होंने इस जगह को अपने किले जैसा बना लिया था। यहाँ खाने पीने की चिंता नहीं थी क्योंकि मछलियाँ और झील का पानी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन वहाँ हर व्यक्ति को काम का बंटवारा दिया गया था। सुरक्षा टीम ज़ॉम्बियों को एक प्राकृतिक दीवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी जो दूसरे बचे हुए लोगों को अंदर आने से रोकती थी। ये ज़ॉम्बी न तो खाना मांगते थे और न ही शिकायत करते थे, बिल्कुल प्राइवेट नौकरी वालों की तरह। अकीरा ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे अपने पुराने ऑफिस के दिन याद आ गए जब वह भी ऐसे ही गधों की तरह दबाव में काम करता था। मैनेजर ने अकीरा और उसके दोस्तों को यहाँ सुरक्षित रहने दिया और बदले में कहा कि वे जो भी काम सौंपा जाए चुपचाप उसे करें। अकीरा ने महसूस किया कि उसके खड़ूस मैनेजर ने ये जगह उसके पुराने ऑफिस से भी ज्यादा कठोर बना दी थी। मैनेजर और उसके लोग तो मछली और अच्छा खाना खा रहे थे, लेकिन नए लोगों को सिर्फ सादा भोजन दिया जाता था।
केंचो ने जब देखा कि अकीरा मैनेजर की सेवा कर रहा है तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसे चेतावनी दी कि मैनेजर को नाराज करके वो मुसीबत में आ सकता है। रात में केंचो ने चुपके से वैन का टायर ठीक किया और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। दरअसल वो अकीरा और सिजुका के साथ भागने की योजना बना रहा था, लेकिन अकीरा जो मैनेजर के दबाव में फिर से अपने पुराने फट्टू वाले रूप में बदल चुका था, उसने कहा कि वो यहाँ रहकर काम करना चाहता है। सिजुका वैन में बैठी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर अकीरा की उस डायरी पर पड़ी जिसमें उसकी ख्वाहिशें लिखी थी, जिसमें आखिरी ख्वाहिश थी, हम तीनों मिलकर दुनिया की सैर करेंगे। ये लाइन उसने गर्म झरने वाले दिन लिखी थी। ये देखकर वो तुरंत केंचो के साथ वापस एक्वेरियम गई और अकीरा को ढूंढ निकाला। उसने उससे कहा, तुम अपने सपने को भूल चुके हो और क्या तुम भी यहाँ इन ज़ॉम्बियों जैसे बनकर रहना चाहते हो? अकीरा ने डायरी देखी तो उसे उनके साथ बिताए खुशी के पल याद आने लगे, लेकिन तभी मैनेजर ने आकर उसकी डायरी छीन ली और उसे जमीन पर पटक कर कुचल दिया। लेकिन अकीरा ने मैनेजर को धक्का देकर डायरी उठाई और साफ साफ कह दिया, मैं अब तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ये देखकर सिजुका और केंचो ने उसे बहुत गर्व से देखा, लेकिन तभी बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। एक ज़ॉम्बी चुपके से सप्लाई ट्रक में घुस गया था और उसने गार्ड को मार डाला। इस वजह से जो ज़ॉम्बी सुरक्षा दीवार के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे वे भी एक्वेरियम में घुस गए थे। जल्द ही पूरी जगह तबाही के मंजर में बदल गई। कुछ ज़ॉम्बी और लोग पानी में गिर गए और वहीं तैर रही शार्क ने उन्हें निगल लिया। जब तक अकीरा और उसके दोस्त स्थिति को समझ पाते, पूरा एक्वेरियम ज़ॉम्बियों से भर चुका था। तभी वो शार्क भी पानी से बाहर निकली और वो शार्क भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसके अंदर से बहुत सारे पैर बाहर निकलने लग गए और अब वो चलकर उनको काटने आने लगी। वे लोग भागते हुए एक कमरे में छिप गए, लेकिन उन्होंने देखा कि मैनेजर बाहर ही रह गया है। अकीरा ने कहा कि वो मैनेजर को बचाने जाएगा। उसने कहा, सुपर हीरो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। तभी दरवाजा खोलने से पहले केंचो ने उसे रोक कर कहा, अगर सुपर हीरो हो तो सुपर हीरो वाला सूट पहन कर जाओ। बाहर जैसे ही मैनेजर मरने की कगार पर था, अकीरा शार्क से बचने वाली ड्रेस पहनकर वहां आ गया। अकीरा ने जैसे ही मैनेजर को बचाने की कोशिश की, उसे शार्क ने झपट लिया। मैनेजर ये देखकर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए खिसक गया, लेकिन उसी समय केंचो गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और शार्क का ध्यान भटकाकर अकीरा को बचा लिया। उसने अकीरा से कहा कि दूसरी ओर और भी लोग हैं जिन्हें उसकी मदद की जरूरत है। अकीरा तुरंत एक्वेरियम की ओर दौड़ा जहां ज़ॉम्बी पहले ही सब कुछ तहस नहस कर चुके थे। बिना सोचे समझे उसने अंदर जाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। उसकी सुपर हीरो वाली पोशाक ज़ॉम्बी के काटने से बचाने में मददगार साबित हुई, लेकिन ज़ॉम्बी की लगातार बढ़ती संख्या ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी सिजुका ने एक म्यूजिक स्पीकर से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाया और ज़ॉम्बीज उसकी आवाज के पीछे चलते हुए पानी के टैंक में गिरने लगे। दूसरी ओर केंचो ने महसूस किया कि वो गाड़ी से शार्क का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने दीवार में एक छेद से निकलकर बचने की कोशिश की। हालांकि शार्क ने उसका पीछा किया और दीवार में अटक गई। अकीरा को लगा कि वे अब जीत चुके हैं, लेकिन तभी शार्क ने दीवार को तोड़ते हुए छलांग लगा दी। स्थिति को बिगड़ता देख अकीरा को एक आइडिया आया। उसने सिजुका को टॉर्च से बैटरी निकालने को कहा। उसे पता था कि शार्क की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शिकार ढूंढने की अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रिक सेंस है। अगर उस पर हल्का सा भी करंट पड़ जाए तो वो पूरी तरह निष्क्रिय हो सकती है। फिर केंचो ने शार्क का ध्यान आकर्षित किया और जब शार्क उसकी तरफ झपटा, तभी अकीरा ने बैटरी के साथ अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। बैटरी से निकले हल्के करंट ने शार्क के पूरे शरीर में झटका दिया और आखिरकार वो खतरनाक शार्क नीचे गिर गई। इस तरह अकीरा ने अपना सुपरहीरो बनने का सपना भी सच कर लिया था। फिर उसने एक्वेरियम में बचा हुआ सामान सभी बचे हुए लोगों में बांट दिया और मैनेजर की एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद अकीरा, केंचो और सिजुका ने अपनी कैंपर वैन में सफर जारी रखा। उन्होंने एक दूसरे को भी अपनी अपनी विश लिस्ट बनाने को कहा और अब वे एक नई शुरुआत और नए रोमांच की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।